हमारे बिहार के जगदेव प्रसाद बाबू ने कहा था कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। अरे ये क्रीमी लेयर ला रहे हैं, पहले तो ये बताएं कि किस आधार पे क्रीमी लेयर लागू करेंगे। इनके पास कौन सा डाटा है? आर्थिक डाटा है कि किस समाज में कितना जो आर्थिक रूप से सशक्त हुआ है, कौन सा समाज, कौन सा जात जो है शैक्षणिक रूप से सशक्त हुआ है, आप किस आधार पे क्रीमी लेयर लगाएंगे? ये भैया क्रीमी लेयर जो है ना, दलितों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को बांटने का एक षड्यंत्र है, जो सुप्रीम कोर्ट के मुखौटा लगाकर ये सरकार और सरकार के पीछे का जो हाथ आरएसएस का है, ये उसका चाल है। इस बात को इस देश का दलित समाज, बहुजन समाज समझ चुका है। आज आज़ादी के लगभग 75 वर्ष हो गए। 75 वर्षों के बावजूद अगर इस देश में दलित को घोड़ी चढ़ने पे हत्या किया जाता है, दलितों को मूंछ रखने पे हत्या किया जाता है, आपको क्या परेशान किया गया? तो हम दलित नहीं दबंग हो गए हैं। बात को समझिए, हम संविधान को समझते हैं, हम अपने हक अधिकार को समझते हैं, हम ये समझते हैं कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, ये देश हमारा है। हम दलित नहीं दबंग हैं, इसलिए किसी का हिम्मत नहीं है कि हमारे तरफ आंख उठाकर भी देख ले। लेकिन हम इस बात को भी मानते हैं कि सदियों से जिस समाज को शिक्षा से वंचित किया गया, सदियों से जिस समाज को आर्थिक रूप से वंचित किया गया, सदियों से जिस समाज को सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया गया, समाज में बैठने की आज़ादी नहीं थी, उस समाज में अभी ये परिवर्तन नहीं आया है जैसे हम में आया है। निस्संदेह जिस दिन परिवर्तन आ जाएगी, उस दिन इस देश में संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा, सभी के लिए न्याय बराबर होंगे, सभी के इस देश में साधन और संसाधन पे बराबरी का अधिकार होगा। ये आंदोलन और ये मिशन मूवमेंट के बदौलत ही जो है मोदी जी ये सर झुकाने के लिए मजबूर हुए। ये मजबूर किया गया, नहीं तो ये वही मोदी हैं जब उनके भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा कहा जा रहा था कि हमें 400 पार करवा संविधान में संशोधन करेंगे, संविधान बदल देंगे, तो ये वही प्रधानमंत्री हैं जो मौन थे, वही गृह मंत्री अमित शाह हैं जो मौन थे। मतलब इनका खुला समर्थन था कि तुम 400 पार हमको कराओ, हम इस देश के संविधान बदल देंगे। लेकिन ये ऐसे ऐसे युवाओं का, चंद्रशेखर भाई जैसे नेतृत्व का, कुशल नेतृत्व का ये मजबूरी पैदा किया कि वो जो आज उसके विरुद्ध में बातें कर रहे थे, वो भी आज उस नतमस्तक होने का काज किए। ये संविधान की बदौलत हुआ, ये हम युवाओं के मिशन मूवमेंट की बदौलत हुआ, तो उन्हें मजबूर किया गया है। और देखिए जितना आप बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हिंदू हैं, सारे हिंदू एक हैं और कहीं ना कहीं सम्मान बराबर है, तो फिर क्यों आपको लग रहा है कि सम्मान नहीं मिल रहा है जो दलित कास्ट है उसे? कांग्रेस और राहुल गांधी कहीं ना कहीं इस बात की चुनाव में मुद्दा बनाया उन्होंने, जातिगत जनगणना, और अभी भी वो विदेश में कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना करा के रहेंगे। तो आप लोग कांग्रेस को क्यों? आप ये बताइए, इस देश में सबसे ज्यादा सत्ता और शासन में कौन रहा? इस देश में सबसे ज्यादा सत्ता और शासन में कांग्रेस रही, तो कांग्रेस ने ये जाति गणना करवाकर उसके आधार पे सभी को बराबरी का अधिकार क्यों नहीं दिया? अरे ये सब ढोंगी हैं। और भाजपा तो कम से कम हमें बताया कि देखो हमने तुम्हारे अधिकार को छीना, तुम्हारे मान सम्मान को डेली कुचल रहे हैं, ये भाजपा बता रही थी, बता रही है। ये कांग्रेस तो वो है जो छुपे छुपे हमारे पीठ पे वार कर रही थी। अगर वो वास्तव में काम कर रही होती, इस देश के बहुजन के लोगों के लिए चिंतित होती, तो 70 वर्ष में रिजर्वेशन का भी आवश्यकता नहीं होता। 70 वर्षों के बाद दलितों को ऐसे जानवरों की तरह मारा नहीं जाता, हमारे माँ बहन बेटियों की तरफ उल्टा आंख उठाकर नहीं देखा गया होता। ये कांग्रेस का ही तो देन है सर कि आज हम सड़क पे हैं, आज हमारे लोग सम्मान के लिए जो है संघर्ष कर रहा है। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, अगर कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं चुनाव लड़ा जाएगा, अगर आप उनके साथ नहीं आएंगे तो कैसे प्रेशर बनाएंगे बीजेपी में? लोकतंत्र में लोक से बड़ा कोई शक्ति नहीं होता है, और लोग जो है आज जागरूक हो रहे हैं, और लोगों की जनसंख्या जो है बहुजन समाज की है। एक दिन निस्संदेह आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में इस देश का प्रधानमंत्री स्थापित होगा, इस देश का सत्ता और शासन बहुजनों के हाथ में होगा।
कांग्रेस की बात आपने इतना विरोध किया, जबकि जो चंद्रशेखर जी हैं वो कहीं ना कहीं वो कह रहे थे इस बार उन्होंने कई सारे ऐसे कैंडिडेट कांग्रेस के खिलाफ या समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं उतारे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो पार्टी आगे जीती है। हम चिंतित हैं, हम इस देश के भविष्य के लिए चिंतित थे। हम इस देश में जो बहुजन महापुरुषों ने संघर्ष करके और बाबा साहब ने अपना जीवन यापन कर दिया बहुजनों के हित के लिए, उन्होंने जो हमें संविधान दिया उस संविधान के प्रति चिंतित थे। इसलिए हम लोगों ने जो है भाजपा को, जो लगातार संविधान विरोधी बयानबाजी कर रही थी और उनकी नीयत साफ झलक रही थी, इसलिए उनको हराने के लिए हमने जो है कम से कम संविधान मिटे नहीं, इसके लिए हम लोगों ने इस बार उन जैसे पार्टियों को वोट देने का काम किया है। अगली बार से वो भूल जाएं कि बहुजन समाज, अरे जो बहुजन की बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा। इस बात को समझना पड़ेगा और इसी बात पे अगला चुनाव होगा। और निस्संदेह हमारे जैसे गार्जियन, हमारे जैसे युवा भाई हैं, इन सभी ने इस बार तय कर लिया है कि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के नेतृत्व में ही बहुजन समाज का जो है राज आएगा और संविधान जो समता, समानता, बंधुता, भाईचारा और न्याय की बात पे जो राज स्थापित करने की बात थी वो राज स्थापित हो। जब बीजेपी ने जो काम बोला है वो किया है क्या आज तक ऐसी दोगली सरकार तो बनी नहीं। और मोदी जी और बीजेपी पे जो है भरोसा करना, समझिए कि अपने भविष्य को खराब करना है ना। अगर इनकी नीयत अच्छी होती तो आज ये 10 सालों से हैं, 10 सालों से अधिक हो गया इनको सरकार में बैठे हुए, लेकिन इनकी नीयत नहीं है बहुजन समाज और भारत को लेकर के, भारत के भविष्य को लेकर के इनका नीयत सही नहीं है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये पूंजीपतियों के लिए है, गरीब वंचित समाज के लोगों के लिए नहीं है। ये कभी भी नहीं सोचेंगे। हम लोग की आज अधिकार की लड़ाई है, पूरे समाज के अधिकार की लड़ाई है। निजी क्षेत्र में आरक्षण को लेकर के कॉलेजियम सिस्टम बंद किया जाए और जातिवार गणना करवाया जाए। आप जो है कोई भी नियम कैसे ला देंगे? आपने वर्गीकरण की बात कही, आप वर्गीकरण का आपका आधार क्या है कि नहीं? अगर आप वर्गीकरण करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजों का वर्गीकरण कब होगा? वहाँ पर न्यायिक सेवा आयोग का गठन कब होगा? ये जवाब कौन देगा? ये लेटर एंट्री से जो भर्तियां हो रही हैं ये बंद कब होगी? इसका जवाब कौन देगा? वो लोग तो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को फायदा मिल चुका है आरक्षण का, अब वो लोग बाहर आए। वही तो मैं कह रहा हूँ, इतने सारे जज जो है सदियों से जो है बैठे आ रहे हैं, वो कब उनके साथ ऐसा होगा? उनको तो आरक्षण, मंदिरों में बैठे हुए लोग, उनको आरक्षण तो बचपन से ही है कि नहीं? मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन बहुत सारे कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर विश्वविद्यालयों में जो है मनमानी तरीके से जो है उन्हीं लोगों को बनाया जाता है जो उनके हित रिश्तेदार होते हैं। तो वहां पर ये सिस्टम कब लागू होगा? सिर्फ गरीबों के लिए, गरीबों को और हांसी पे लेके जा रहे हो। कोई ऐसा योजना नहीं है आपके पास कि इनको आगे आप बढ़ा सको। तो ये मोदी और उनके लोग जो हैं, ये इस देश में सबसे गंदे, अगर हिस्ट्री लिखा जाए तो सबसे बुरा कार्यकाल इन सब का होगा। देश गर्त में जा रहा है। बहुजन समाज और तमाम जो है संविधान में अपना विश्वास रखने वाले लोग जो है आक्रोशित हैं और यह हमारा दूसरे चरण का आंदोलन है। आप देख रहे हैं लाखों की संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं लोग। हमारे आंदोलन को जो है रामलीला मैदान से इधर डाइवर्ट किया गया, लेकिन फिर भी आज पूरी दिल्ली में लोग, गलियों गलियों में हमारे लोग हैं, अपने अधिकारियों के प्रति जागरूक हैं। तो ये कह रहे हैं वो कि कुछ लोग जो हैं, जो जिन लोगों को आरक्षण मिल चुका, वही बार बार नीचे जो तबके के लोग हैं उन्हें ऊपर आने का मौका ही नहीं मिलेगा। फिर तो कौन? शिक्षा का अधिकार शुरू से कौन नहीं दिया था? शिक्षा का अधिकार अब इस देश में आपको मालूम है कि जब अंग्रेज आए तब जा कर के, वो भी 1813 के बाद, वो भी बहुजन समाज के जो अछूत वर्ग लोग हैं, शूद्र को नहीं मिला। 1985 के बाद ही इन लोगों को जो है इक्के दुक्के कहीं पढ़े लिखे लोग मिले। तो ये लोग हम लोग को हमेशा से हर चीज़ से दूर रखे हैं और आज भी दूर रखे हैं। मैं बताया ना कि आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में हम नहीं हैं, आपको कॉलेजियम सिस्टम के तहत जो है हमको बाहर किया गया है, आपको न्यायपालिका से, हर जगह से। हम तो 4th ग्रेड की नौकरी पे हमारे लोगों को जो है वहाँ से भी हमको दूर किया जाता है। तो ये इनके जो वादे हैं और इनका जो बात है ये गलत है। और ये इस देश में अब चूँकि अब शिक्षा स्तर बढ़ रही है और हम उन तमाम लोगों के लिए आए हैं जिनकी वो बात कर रहे हैं ना कि जो हाशिए पे लोग हैं उनके लिए वर्गीकरण लिया गया है, तो इनके पास कुछ आधार होना चाहिए। आप वर्गीकरण करो। मैं कह रहा हूँ वर्गीकरण कब ये समझ में आएगा? जब आपने किसी चीज़ का गणना कराया हो, है कि नहीं? आपने आर्थिक आधार पर जो है 10% आरक्षण दिया, लेकिन आपका आधार क्या रहा कि 8 लाख जिसके पास जो है धन सालाना का आय होगा, 5 बीघा ज़मीन होगा। आप बताइए कितने दलितों के और पिछड़ों के पास जो है 10 दूर ज़मीन है, अपना मकान बनाने के लिए ज़मीन नहीं है ना? सरकारी ज़मीनों पर भी इन्हीं का कब्जा है। तो
कुल मिलाकर के बीजेपी गवर्नमेंट जो है ये पूंजीपतियों की है और आरएसएस संचालित योगी जी सरकार कह है। रहे हैं कि अगर हम सब लोगों को एक रहना है तो एक रहना हो, अगर हम जातिगत जनगणना अगर इस तरीके से बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने बात कही थी अभी कुछ दिन पहले। योगी जी पहले अपने दिमाग को सही करें, है ना। उनको ये नहीं मालूम है। आपको मालूम होना चाहिए कि मठों में बैठा हुआ व्यक्ति अगर सरकार में जा करके और इस तरह की बातें बोले उसको लोग पागल ही बोलेंगे, है कि नहीं। अगर उनको सरकारें चलानी है, अगर सच में देश में अमन चैन शांति लाना है तो सबके लिए सोचना होगा। और लिखित रूप से मैं बोल रहा हूँ कि आरक्षण ऐसे थोड़ा मानसिक रूप से जो लोग बीमार है ना उनके लिए है। उनके आप जो जिनके अंदर आप देखिएगा जातिवाद कहाँ होता है, ये फलाने हैं जा रहे हैं खूब इज्जत सामान देगा, मालूम चलेगा इसका टाइटल ये है, वहाँ से उसका लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो छुआछूत और अनटचेबिलिटी के आधार पर जो हमें आरक्षण मिला था, और आरक्षण आज तो हमारी संख्या और भी बड़ी है तो हमारे आरक्षण को बढ़ाना चाहिए, है ना। इसीलिए हम लोग भी EWS के आधार पर उन तमाम वंचित लोगों के लिए 10% आरक्षण हम लोग चाहते हैं। आप लोग कैसे होंगे, खुद आप आपस में बटे हुए हैं, मायावती बिल्कुल नहीं, मायावती के सपोर्टर लोग, कुछ नहीं, सब हमारे लोग हैं, सब हमारे लोग हैं। किसी की हिम्मत हो कि उंगली उठा करके दिखा दे सपोर्ट नहीं करती है चंद्रशेखर। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये मीडिया वाले लोग कहते हैं ऐसा, है कि नहीं। हम कहीं से बटे हुए नहीं हैं, वो हमारे आदर्श हैं, वो हमारे महापुरुष हैं। और आज एक भी शब्द कहीं दिखा दीजिए कि अम्बेडकरवादियों ने अपने लोगों के विरोध में कभी बात क्यों बोली। नहीं। मायावती ने अपनी पार्टी में चंद्रशेखर जी को लिया और उन्हें टिकट वो अलग मसला है भाई, लेकिन क्या हम पार्टी में शामिल नहीं हुए और सारी चीज़ों की वजह से हम अपने महापुरुषों को और जिन लोगों ने सदियों संघर्ष किया उनके लिए मैं कुछ बोलूँगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। उनको हमेशा से हम लोगों ने आदर दिया है, आगे भी देंगे। उनके दिशा निर्देश में उनको पढ़ करके उनको सुन को हम लोग राजनीति कर रहे हैं। और ये लोग अमर लोग हैं, है ना, इनके बारे में नहीं बोला जाता है। और कोई बोलेगा भी, कोई उंगली उठाएगा तो उंगलियां जो तोड़ दी जाएगी, आँख फोड़ दिया जाएगा, है ना। आप संविधान की बात करते हो लेकिन आप फिर क्या कोई तोड़ने की बात करते हो, ये बात बिल्कुल स्वाभिमान की लड़ाई है और इसमें सब कुछ जायज़ है। क्योंकि हमारे लोग जिस तरीके से हत्या बलात्कार ये होता है तो वो लोग क्यों नहीं बोलते, योगी के बारे में बात बोल रहे हैं ना, एनकाउंटर उन लोगों को क्यों नहीं होता है। वंचित वर्ग के लोग के अगर दलित की अगर बेटी के साथ होता है कहीं रेप या कांड या हत्या होता है किसी को, कोई नहीं बोलता है। वहाँ पर इनका जो है हिंदुत्व, वहाँ पर इनकी सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो जाती है। लेकिन दूसरे जगहों पर, दूसरे राज्यों में अगर किसी मजबूत और किसी अन्य लोग, देखिए हत्या बलात्कार ये गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन न्यायिक व्यवस्था सबके लिए एक होना चाहिए और स्वास्थ्य की सुविधाएं